बाद आपको श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। हां, ये उल्लेख अवश्य मिलता है कि जो सामर्थ्यवान नहीं है आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से, अगर ऐसी कोई कमी है, उस रूप में एक बार गया जी में जाके महापिंड दान कर दिया जाए तो आप उससे मुक्त हो सकते हैं। परंतु आप सामर्थ्यवान हैं आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, तो आपको श्राद्ध की प्रथा परंपरा हमेशा निभानी ही पड़ेगी, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। विवेक जी, ये भी कि जब निधन होता है तो श्राद्ध कर्म किया जाता है, 10वां होता है, फिर तिरही की जाती है पूरे कर्मकांड के साथ, विधि विधान के साथ। उसके बाद फिर इसकी जरूरत, इसकी आवश्यकता? देखिए, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, जैसे जन्म होता है उस जन्म डेट के ऊपर हम जन्मदिन बनाने की जो परंपरा है, ऐसे ही जब इस पृथ्वी लोक से जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे जीव हैं, वो जब इस पृथ्वी लोक से वापस जाते हैं, यानी कि जिसको मृत्यु की तिथि बोली जाती है, पुण्य तिथि बोली जाती है, जो शास्त्रीय विधान के हिसाब से जो तिथि है, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं, जो शास्त्रीय तिथि है, उस तिथि पे वो पुण्य कार्य करना चाहिए। क्योंकि ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी परंपराएं हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, कि जो आत्माएं हैं वो एकदम मुक्त नहीं हो पाती, उनको एकदम मोक्ष नहीं हो पाता। उसका कारण है कि कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं, हमारी जो अतृप्त रह जाती हैं, उस अतृप्त इच्छाओं के रहने के कारण हम इस चराचर जगत संसार में घूमते रहते, विचरण करते रहते। उसकी मोक्ष की कामना के लिए, उसकी मुक्ति की कामना के लिए ये परंपरा उस पुण्य तिथि पे करने का विधान है, अमावस्या पे करने का विधान है और श्राद्ध पक्ष में करने का विधान है। और अगर तिथि याद नहीं है, मालूम नहीं है, तो फिर अगर किसी को अपने पूर्वजों की तिथि मालूम नहीं है तो उसके लिए सीधा शब्दों में शास्त्रों में वर्णित है कि अमावस्या के दिन वो श्राद्ध क्रिया अगर करेंगे तो जिसके निमित्त आप कर रहे हैं, जिस पूर्वज के निमित्त आप कर रहे हैं, वो श्राद्ध कर्म का जो फल है वो उसको प्राप्त होगा। तो ये महत्व है, लेकिन इसका विधान भी है, कुछ खास तरीके से इस श्राद्ध कर्म को किया जाता है।